गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विद मंतोष में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बिहार या स्टेट होने वाला है 2024, उसमें टीएसटी पीएसटी के लिए ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। चैनल पे जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं तप्त निहारिका, निहारिका मतलब नेबुला, से हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई है। यह किस विद्वान की विचारधारा है? ऑप्शन है जेम्स जीन्स, लाप्लास, कांट, होयल एवं लिटिलटन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, लाप्लास। लाप्लास ने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई है। अगर जेम्स जीन्स की अगर बात करें तो इनका जो परिकल्पना था वो था ज्वारी परिकल्पना। कौन सी? ज्वारी। इनकी थी ज्वारी परिकल्पना, बहुत फेमस थी ज्वारी परिकल्पना। इसी ज्वारी परिकल्पना पे ये फिलामेंट का प्रयोग किए थे, फिलामेंट शब्द का, और ये बार बार पूछा जाता है शब्द, फिलामेंट शब्द। अगर कांट की बात करें तो कांट की है गैसीय परिकल्पना। इनकी है गैसीय परिकल्पना। होयल एवं लिटिलटन की अगर बात करें तो इनकी है सुपरनोवा, सुपरनोवा परिकल्पना। लाप्लास की अगर बात करें तो इनकी है निहारिका परिकल्पना। इनकी है निहारिका परिकल्पना। सबका क्लियर कर दिया मैं, एक भी किसी का नहीं छूटा है। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, जेम्स जीन्स की ज्वारी परिकल्पना, कांट की गैसीय परिकल्पना और होयल एवं लिटिलटन की सुपरनोवा परिकल्पना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। अब इसमें क्या है देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है स्थान, दूसरी तरफ है उष्ण चक्रवात का नाम। आइए देखते हैं, नीचे देखिए इसमें दिया है कौन कौन सा इसमें सही है। चीन समुद्र, हरिकेन, मैक्सिको की खाड़ी चक्रवात, पश्चिमी द्वीप समूह टाइफून, बंगाल की खाड़ी टार्नेडो। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आइए इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो चीन है, चीन में जो चक्रवात आता है चीन समुद्र में, वो टाइफून आता है, वो टाइफून आता है। अगर मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में जो आता है उसका नाम है टार्नेडो। मैक्सिको में टार्नेडो। पश्चिमी द्वीप समूह पे हरिकेन, पश्चिमी द्वीप समूह पे हरिकेन। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बोला जाता है इसे। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चीन समुद्र टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी टार्नेडो, पश्चिमी द्वीप समूह हरिकेन, बंगाल खाड़ी चक्रवात। एक प्रश्न यहाँ से आना अनिवार्य होता है, ये आप देख लीजिए अच्छे से। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु आर्द्र होती है तथा उसमें वर्षा के दिन अधिक होते हैं? निम्न में से कौन सी जलवायु आर्द्र होती है तथा उसमें वर्षा के दिन अधिक होते हैं? ऑप्शन है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। ये जो होती है इसमें वर्षा के दिन अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में केवल 3 विशाल नगर हैं? किस महाद्वीप में केवल 3 विशाल नगर हैं? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें कौन सा महाद्वीप है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। और उसमें केवल 3 विशाल नगर कौन कौन से हैं देख लीजिए। देखिए, जो पहला है वो है साओ पालो, पहला है साओ पालो, दूसरा है रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, जो तीसरा है वो है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। ये 3 हैं जो विशाल नगर हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया में एक भी विशाल नगर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में इसमें एक भी विशाल नगर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, उच्च ज्वार का निर्माण होता है क्योंकि ऑप्शन है चंद्रमा और सूर्य एक सीध में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं, चंद्रमा और सूर्य दोनों विपरीत दिशाओं में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं, 1 और 2 दोनों सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, उच्च ज्वार कब आता है? जब चंद्रमा और सूर्य एक सीध में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। इसमें साधारण ज्वार की अपेक्षा, साधारण ज्वार जो आता है उसकी अपेक्षा 20% अधिक ऊंचा होता है। ठीक, उच्च ज्वार। और ये प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा, प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक, आपसे पूछ भी सकता है कि बृहद ज्वार कब आता है, ऑप्शन में इसको रख सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिखरों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला है धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत। तो इसको मिलान करना है, इसमें कौन कौन सा किस पे आएगा। तो आइए इसका मिलान करते हैं। देखिए, ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले कामेत,
डी। उसके बाद हो जाएगा नंदा देवी, सी। उसके बाद हो जाएगा धौलागिरी, ए। उसके बाद हो जाएगा कंचनजंगा, बी। डी, सी, ए, बी, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तल तक पहुंचने में सूर्यातप को समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तल तक पहुंचने में सूर्यातप को समय लगता है। ऑप्शन है 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी 9 मिनट। ऑप्शन नंबर सी 9 मिनट। 9 मिनट क्यों माना गया है? क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो 8 मिनट 16.6 सेकेंड है। लेकिन प्रश्न में जब ऐसा ऑप्शन नहीं रखता है तो उसके नज़दीकी वाला आंसर माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है। तो प्रवाल भित्तियों के निर्माण में कौन सहायक नहीं है? ऑप्शन है छिछला समुद्री भाग, 68 डिग्री से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, एक कोश की वनस्पति, अधिक लवणता युक्त जल। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन नंबर डी, अधिक लवणता युक्त जल। ये गलत है, क्योंकि अधिक लवणता युक्त जल अगर रहेगा तो प्रवाल का मुंह बंद हो जाता है और ये इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके लिए जो लवणता होनी चाहिए वो 27% से 30% होना चाहिए। इनके लिए लवणता जो होती है वो 27 से 30% तक होना चाहिए, इससे अधिक नहीं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन कारणों से विषुवत रेखा के समीप नहीं उत्पन्न होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन कारणों से विषुवत रेखा के समीप नहीं उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है अत्यधिक गर्मी, शांत वायु, क्षीण कोरियालिस बल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, क्षीण कोरियालिस बल। ये विषुवत रेखा के समीप उत्पन्न नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रेलवे, पेट्रोलियम, खेती, विनिर्माण उद्योग। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। बाकू जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और ये बाकू है कहाँ? बाकू है कैस्पियन सागर के तट पे। कैस्पियन सागर के तट पे है बाकू। और ये सबसे गहरा तेल कुआं है, सबसे गहरा तेल कुआं है बाकू। अगर एक इसका स्थिति पूछे तो इसका स्थिति होगा पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ में है स्थित कैस्पियन सागर के तट पर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? इनमें से कौन सी नदी को कर्क रेखा नहीं काटती है? ऑप्शन है सोन, रिहंद, नर्मदा, बेतवा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर सी, जो नर्मदा नदी है
इसको कर्क रेखा नहीं काटती है। बाकी सोन को, रिहंद को, बेतवा को काटती है। और जो माही नदी है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नहीं है? इसमें से कौन सी परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है? ऑप्शन है बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती, चमेरा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, चमेरा। चमेरा जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है चमेरा। बाकी सब जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कौन करता है? ऑप्शन है भारत, क्यूबा, जावा, पेरू। इसका सही ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत विश्व में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। टेरारोक्सा मिट्टी पाई जाती है। तो टेरारोक्सा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ब्राज़ील में, दक्षिण अफ्रीका में, चीन में, यूक्रेन में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील में टेरारोक्सा मिट्टी पाई जाती है, जो कहवा के लिए फेमस है। टेरारोक्सा मिट्टी जो है वो कहवा के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट है। फ्रांस का जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो कैसा पर्वत है? ऑप्शन है वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 का सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, भ्रंश पर्वत। जो फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ये भ्रंश पर्वत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जापान की व्यावसायिक फसल नहीं है? तो इसमें जापान की व्यावसायिक फसल नहीं है, कौन सा है? ऑप्शन है चाय, तंबाकू, गन्ना, कहवा। इसका सही ऑप्शन नंबर डी, कहवा। कहवा जो है वो जापान की व्यावसायिक फसल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। भारत में टोडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो टोडा जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है सतपुड़ा श्रेणी में, अरावली श्रेणी में, महेंद्रगिरी श्रेणी में, नीलगिरी श्रेणी में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी श्रेणी में टोडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नांकित में से किसे पारिस्थितिकी आतंकवाद कहा जाता है? इसमें किसे पारिस्थितिकी आतंकवाद कहा जाता है? ऑप्शन है झूमिंग कृषि, मृदा अपरदन, यूकेलिप्टस, रासायनिक उर्वरक। इसका सही ऑप्शन नंबर सी, यूकेलिप्टस। पारिस्थितिकी आतंकवाद यूकेलिप्टस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है और ये कूट का प्रश्न है। आइए इसको भी देखते हैं।
देखिए इसको मिलान करना है। एक तरफ है विषुवत, सूडान, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु ग्रीनलैंड, भूमध्य सागरीय जलवायु सिंगापुर, टुंड्रा जलवायु ऑस्ट्रेलिया, मध्य चिली। मतलब ऑप्शन 5 दिया है इसमें मिलाने वाला, एक साइड 4 है। मिलान बिंदु नीचे है, आप देख सकते हैं। आइए पहले इसको मिलाते हैं, कौन किस में मिलेगा। विषुवत की अगर बात करें तो विषुवत पर है हमारा ऑप्शन में सिंगापुर, सबसे पहले हो जाएगा 3। ठीक, उसके बाद उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु, तो उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु जो है ये हो जाएगा सूडान, ये हो जाएगा सूडान। अब भूमध्य सागरीय की अगर बात करें तो भूमध्य सागरीय जो है ये हो जाएगी मध्य चिली, क्योंकि मध्य चिली में जो है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये हो जाएगा 5, 5 है ना, ये 5। उसके बाद टुंड्रा, टुंड्रा की अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया तो होगा नहीं, तो सीधे आप मिला देंगे इसको ग्रीनलैंड में। ठीक, ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। तो 3 1 5 2, 3 1 5 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भूरूप है। वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भूरूप है। ऑप्शन है मरु बेसिन, प्लाया, पवन सेतु, पेडिमेंट। अपरदनात्मक की अगर बात किया है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन सेतु। पवन सेतु जो है वो अपरदनात्मक भूरूप है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन है राइन जर्मनी, ये नदियों के नाम हैं, राइन जर्मनी, पो इटली, लायर फ्रांस, एल्ब नीदरलैंड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एल्ब जो है, एल्ब नदी नीदरलैंड, ये सही नहीं है। नीदरलैंड में जो नदियाँ पाई जाती हैं वो है राइन और माउस। कौन सी? माउस, ये नदियाँ पाई जाती हैं। अगर एल्ब नदी की बात करें तो इसके किनारे है चेक गणराज्य, चेक गणराज्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मुंबई में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, बेंगलुरु में। इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई। भारत में जो प्रथम कोयला खान थी वो कहाँ खोदी गई थी। ऑप्शन है रानीगंज, धनबाद, आसनसोल, झरिया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रानीगंज। रानीगंज में सबसे पहले खोदी गई थी
वो भी कब? 1774 में, 1774 में खोदी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? इसमें अधिक प्रदूषण भार कारण जैविक मरुस्थल की बात कर रहा है कि जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है। ऑप्शन है दामोदर, घाघरा, पेरियार, यमुना। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए दामोदर। दामोदर को जैविक मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि जब ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से जब निकलती है तो ये जब झारखंड में कोयला वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहाँ पे इसका पानी बहुत गंदा हो जाता है। वहीं पे जो है इसे जैविक मरुस्थल बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवाहित नदी ग्रैंडेड रिवर कहते हैं। तो प्रवाहित नदी किसे कहते हैं? ऑप्शन है जब नदी विसर्पाकार मार्ग में प्रवाहित होती है। विसर्पाकार मतलब इस तरह से, जब नदी अपरदन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त हो जाती है, जब नदी डेल्टा का निर्माण करती है, जब नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, जब नदी अपरदन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो उसे प्रवर्धित नदी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 6 महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं? महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं? लगता मैं 6 महीने बोल दिया था, 6 महीने नहीं, महीने में पूछ रहा है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। सही ऑप्शन इसका 2 बार। अगला प्रश्न है, केरल की सबसे लंबी नदी है? केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है भरतपुजा, पेरियार, काली, शरावती। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, पेरियार। केरल की जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी, वो है पेरियार नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु अति आवश्यक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है जैव विविधता संरक्षण, जीव जंतुओं का नवीन प्रजातियों का विकास, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता संरक्षण। पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है। अगर बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की, तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किए थे। एजी टांसले कौन किए थे? इसका सबसे पहले प्रयोग एजी टांसले किए थे।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। गोरखनाथ सौरिया निम्न में से किसकी खान है? गोरखनाथ सौरिया निम्न में से किसकी खान है? ऑप्शन है सोना की, तांबा की, कोयला की, लोहा की। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 29 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, लोहा की। गोरखनाथ सौरिया जो है ये लोहा की खान है। चलिए अगला देखते हैं। अगर ये भी क्लियर करना हो कि गोरखनाथ सौरिया है कहाँ, किस देश में पड़ता है, तो ये आपका पड़ जाएगा कुजवास। कुजवास बोले तो रूस। ठीक, रूस। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 30। निम्न में से कौन ऊर्जा का सतत स्रोत है? निम्न में से कौन ऊर्जा का सतत स्रोत है? ऑप्शन है जलाऊ लकड़ी, पवन, कोयला, खनिज तेल। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का सतत स्रोत जो है वो पवन को माना गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं। जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है ज्वालामुखी शंकु, काल्डेरा, ज्वालामुखी गर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, काल्डेरा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर काल्डेरा। जब उसका मुख अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। ऑक्सीडेशन की क्रिया निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं? जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है उसमें कौन सी चट्टान अपघटित होती है? ऑप्शन है लौहयुक्त, सिलिका युक्त, चूना युक्त, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, लौहयुक्त। लौहयुक्त जो है वो ऑक्सीडेशन से अपघटित होती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है? तो कौन सी हिमानी जलोढ़ निक्षेपण का उदाहरण है? ऑप्शन है हिमानी धौत मैदान, मोरेन, ड्रमलिन, फियोर्ड। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, हिमानी धौत मैदान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। भारत का कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पत्तन है? तो इसमें कौन सा पत्तन है जो लौह अयस्क का निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पत्तन है? ऑप्शन है मारमागांव, कोचीन, बम्बई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, मारमागांव। मारमागांव जो है ये अयस्क का निर्यातक है, सर्वप्रमुख। अब मारमागांव है कहाँ? तो ये है गोवा में। गोवा का जो बंदरगाह है, पत्तन है, उसका नाम है मारमागांव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिन को
विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है 8 फरवरी, 5 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व ओजोन दिवस का बात करें तो वो है 16 सितंबर, ये ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल की अगर बात करें तो इस दिन नेशनल मेरीटाइम दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, लानोस चिली। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, लानोस चिली। ये सही नहीं है क्योंकि लानोस जो है ये वेनेजुएला बाकी पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका ये सब वहाँ के घास वाला क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? इसमें कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? ऑप्शन है राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? प्रश्न नंबर 37 का। तो इसका सही ऑप्शन भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर कहलाता है, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। विशाल मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। जो विशाल मरुस्थल है वो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। उनमें उनके निर्माण में निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन है जिम्मेदार नहीं है पूछा है। ऑप्शन है व्यापारिक हवाएं, वायु गति का नीचे उतरना, ठंडी जलधाराएं, उच्च आतपन और शांत वातावरण। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उच्च आतपन और शांत वातावरण ये उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न सुमेलित करना है। एक तरफ है जलधाराएं और एक तरफ है महासागर। आइए इसको मिलाते हैं। देखिए इरमिंगर प्रशांत महासागर, अगुलहास दक्षिण अटलांटिक महासागर, अलूसियन हिंद महासागर, फॉकलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक, इसके बारे में जिसको न समझ में आए वो जाके मैं टीएसटी पीएचटी वाले प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाया हूँ मैप पे, आप वहाँ से जाके इसको अच्छी तरह से पूरा देख सकते हैं। मैं पूरी जलधारा को अच्छी तरह से समझाया हूँ उसमें। आइए मिलान करते हैं। जो इरमिंगर हो जाएगा, इसी को इरमिंजर भी बोलते हैं, इरमिंगर और इरमिंजर, ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक 4। अगर आगुलहास की बात करें तो आगुलहास जो है ये हिंद महासागर में चलती है, हिंद महासागर में आगुलहास। एलुसियन की अगर बात करें तो एलुसियन जो है ये प्रशांत महासागर की है, एलुसियन प्रशांत महासागर। फॉकलैंड ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, आप लोग जाके वहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं मैं कौन कौन सी कैसे कैसे गई है
पूरा उसके बारे में अच्छे से विवरण दिया हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 40। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कैलोडोनियन पहाड़ है? इसमें कौन सा है जो कैलोडोनियन पहाड़ है? ऑप्शन है लॉरेंसियन पर्वत, अरावली पर्वत, पामीर घाट, बैकाल पर्वत। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है वो कैलिडोनियन पहाड़ के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं। अगर और भी इसमें बात करें कैलिडोनियन में भारत कौन कौन से आते हैं, तो और आ जाएगा सतपुड़ा और महादेव। सतपुड़ा और महादेव। चलिए अगला देखते हैं। समुद्रों में लहरें सर्ग्स किन कारणों से विकसित होती हैं? तो समुद्रों में लहरें किन कारणों से विकसित होती हैं? ऑप्शन है मौसमी प्रभाव, चक्रवाती प्रभाव, ज्वालामुखी प्रभाव, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए, मौसमी प्रभाव। समुद्री लहरों में जो समुद्री लहरें जो विकसित होती हैं वो मौसमी प्रभाव की वजह से विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, एल नीनो ला नीना परिघटना के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन एक सही नहीं है एल नीनो और ला नीना परिघटना के विषय में? आइए देखते हैं। नहीं रुकिए, ऊपर पढ़ लेते हैं तभी इसको हटा दें। देखिए पहला है, ला नीना सक्रिय होने पर दक्षिणी दोलन तथा वाकर संरक्षण भी सक्रिय हो जाते हैं। ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिणी दोलन तथा वाकर संचरण भी सक्रिय हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ला नीना के सक्रिय होने पर एल नीनो भी सक्रिय हो जाती है। अगला ऑप्शन है, एल नीनो के सक्रिय होने पर भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान बढ़ जाता है। अगला है, ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिणी एवं पूर्वी दोलन एशिया का दक्षिण पूर्वी मानसून हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, ला नीना के सक्रिय होने पर एल नीनो भी सक्रिय हो जाता है। यही जो है इसमें गलत है। ठीक, और गलत वाला ऑप्शन पूछा है। अगला प्रश्न है, पौधों और जल जंतुओं की सर्वाधिक प्रजाति विविधता मिलती हैं। पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक प्रजाति विविधता मिलती है। ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णार्ध वर्षा वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदी में, सवाना में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर बी, उष्णार्ध वर्षा वनों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन एक यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया कौन सी नहीं है? ऑप्शन है कैम्बरिंग, एक्सफोलिएशन, फ्लेकिंग, चेलेशन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी,
चेलेशन। चेलेशन जो है ये यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ढाल विकास का सिद्धांत प्रतिपादक। ऑप्शन है ढाल पतन सिद्धांत ए यंग, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत वाल्टर पेंग, पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत एल.सी. किंग, प्रक्रम अनुक्रिया सिद्धांत ओ फिशर ओ और लेहमन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ढाल पतन सिद्धांत। ए यंग का नहीं है, ए डेविस का है। इसका है डेविस का। ठीक, बाकी और सब सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। स्क्लेरोफाइलस प्राकृतिक वनस्पति विशेषता है। तो स्क्लेरोफाइलस प्राकृतिक वनस्पति विशेषता है। ऑप्शन है टुंड्रा जलवायु की, टैगा जलवायु की, मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु की, भूमध्य सागरीय जलवायु की। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए टुंड्रा जलवायु की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप भूमिगत जल से संबंधित है? इसमें कौन सा स्थल रूप है जो भूमिगत जल से संबंधित है? ऑप्शन है लैपीज, प्लाया, टार्न, नूनाटक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए लैपीज। लैपीज जो है ये भूमिगत जल से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। सारगैसो समुद्र की विशेषता है। तो सारगैसो समुद्र की विशेषता है। ऑप्शन है अत्यधिक ठंडा जल, विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति, निम्न घनत्व का जल, अत्यधिक खारा जल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति, ये सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक सामान्य है। नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक सामान्य है। ऑप्शन है शुष्क क्षेत्रों में, पर्वतीय प्रदेशों में, नदी डेल्टा में, उच्च मैदानों में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए शुष्क क्षेत्रों में जो है वो नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक सामान्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। आइए देखते हैं 49 नंबर का। लोक्सोड्रोम नाम की सीधी रेखा खींची जाती है। लोक्सोड्रोम नाम की सीधी रेखा खींची जाती है। ऑप्शन है साधारण बेलनाकार प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, ध्रुवीय प्रक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी मर्केटर प्रक्षेप। लोक्सोड्रोम नामक की जो रेखा खींची जाती है वो मर्केटर प्रक्षेप पर सीधी खींची जाती है। अगला प्रश्न है अरेबिका एवं रोबस्टा। अरेबिका एवं रोबस्टा किसमें है? ऑप्शन है चाय की, मक्के की, कॉफ़ी की, कपास की। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी कॉफ़ी की। ये बहुत फेमस है अरेबिका एवं रोबस्टा। ठीक, सबसे पहले अगर खोज हुई थी तो वो इसकी हुई थी। सबसे पहले इसकी खोज हुई थी अरेबिका की। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कोपन के जलवायु, मतलब इनका नाम है पूरा कोपेन। कोपेन के जलवायु विभाजन में
भूमध्य सागरीय जलवायु को प्रदर्शित किया गया है। ओपेन के जलवायु विभाजन में भूमध्य सागरीय जलवायु, तो इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु को कौन से अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है CS, AF, DW, AM। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, CS। इसका सही ऑप्शन है CS। CS प्रकार की जो जलवायु होती है वो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। एक तरफ सूची है, एक दूसरी तरफ दूसरी सूची, एक तरफ जनजाति दूसरी तरफ राज्य। आइए इसको मिलान करते हैं। देखिए, बुशमैन मलेशिया, लैप्स कालाहरी, सेमांग कांगो, पिग्मी नॉर्वे। नीचे ऑप्शन दिया है, आप देख सकते हैं। आइए इसका मिलान करते हैं। बुशमैन कालाहरी, लैप्स की अगर बात करें तो ये हो जाएगा नॉर्वे। सेमांग की बात करें तो ये हो जाएगा मलेशिया। पिग्मी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा कांगो बेसिन। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। पृथ्वी एवं उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है? +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक, इसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है। और ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में हुआ था ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 55। निम्नलिखित चट्टानों में किसमें पेट्रोलियम पाया जाता है? पेट्रोलियम किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, परतदार चट्टान, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, परतदार चट्टान में। परतदार चट्टान को बोलते हैं अवसादी चट्टान। ठीक, इसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित सागरों में कौन सबसे कम खारा लवणता वाला है? मतलब कम खारा मतलब कम लवणता वाला है। ऑप्शन है कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है। ठीक, अगर सागरों में पूछे कि सागर में सबसे अधिक किस सागर में पाया जाता है लवणता, क्योंकि ये सब सागर नहीं है। ठीक, ये है सागर, ये कैस्पियन सागर सागर नहीं है, ये झील है। ठीक, अगर सागर की बात करें तो सागर हो जाएगा लाल सागर। इसमें सबसे अधिक लवणता पाई जाती है सागरों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला भरमौर जनजाति का निवास स्थान है? भरमौर जनजाति जो है उसका निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन है चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, चंबा। ठीक, चंबा जनजाति का निवास स्थान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 है।
निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय कृषि का एक प्रकार नहीं है? इसमें कौन सा स्थानीय कृषि का एक प्रकार नहीं है? चेना, फजेंडा, मिल्पा, उपयुक्त में सभी। इसका सही ऑप्शन नंबर बी, फजेंडा। फजेंडा जो है ये स्थानांतरण कृषि का प्रकार नहीं है। ठीक, ये ब्राज़ील के जो कहवा की बागानें हैं उन्हें फजेंडा कहा जाता है। ठीक, और स्थानांतरणशील कृषि के बारे में अगर पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो वहाँ पे जाके अच्छे से पूरा देख सकते हैं। सारे जितने भी स्थानांतरणशील कृषि हैं सबके बारे में चर्चा हुई है। अगला प्रश्न है, अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन है सऊदी अरब, रूस, ईरान, यूएसए। सऊदी अरब, यूएसए, ईरान, रूस, यूएसए, सऊदी अरब, रूस, ईरान, सऊदी अरब, यूएसए, रूस, ईरान। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएसए, सऊदी अरब, रूस, ईरान। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न भी है। प्रदूषकों का जमाव ठोस पदार्थ एवं गैस के रूप में निम्न में से किसके क्षति पहुंचाता है? तो प्रदूषकों का जो जमाव है वो ठोस पदार्थ एवं गैस के रूप में निम्न में से किसको क्षति पहुंचाता है? ऑप्शन है स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर डी, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सभी हैं। ठीक, तो कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन? ठीक, प्रश्न का लेवल कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा लेवल नहीं उठाएगा। ये स्टेट है, यह स्टेट में बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं जाता है। हाई लेवल आपका रहेगा जो मेन एग्ज़ाम होगा वैकेंसी का, वो इसमें तो पास करना है, आराम से हो जाएंगे। अगर इसमें बहुत सारे जो प्रैक्टिस सेट में कराया हूँ और भी जो है बिहार बीपीएससी वाला, वो सब जाके देख लीजिए, ये सब देख लीजिएगा जितना करा रहा हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए, अगर सेशन अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।